प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग इस क्लास के माध्यम से हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन की संरचना सीखेंगे। ये हमारे जीओसी का सेकंड लेक्चर होगा। जीओसी से मतलब है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर होगा, जिसमें आज हाइड्रोकार्बन की संरचना को सीखना है। हाइड्रोकार्बन में दो तत्व होते हैं। पहला तत्व है कार्बन, दूसरा तत्व है हाइड्रोजन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 होता है। कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन है। हम थोड़ा बेसिक चलते हैं। संयोजकता की जो हम लोग परिभाषा देखते हैं, संयोजकता तो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पर कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन की संयोजकता 4 हुई और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हुई। यानी कार्बन जो होता है वो अपने चारों ओर 4 बॉन्ड बना सकता है। जो ये लाइन दिख रही है आपको, इसको रसायन शास्त्र में बंध कहते हैं। और प्रत्येक कार्बन मतलब एक कार्बन 4 बंध बनाता है। कितने बंध बनाता है? 4 बंध बनाता है अधिकतम। और प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 1 बंध बनाता है। ये कह सकते हैं कार्बन की संयोजकता 4 है और हाइड्रोजन की संयोजकता 1। मतलब हाइड्रोजन किसी दूसरे परमाणु से 1 बंध बना के जुड़ेगा, तो कार्बन किसी दूसरे परमाणु के से या अन्य परमाणुओं से 4 सहसंयोजक बंध बना सकता है। ठीक, अब देखिए प्रत्येक कार्बन 4 बंध बनाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में 2 तत्व हैं, कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन अधिकतम 4 बंध बनाता है और हाइड्रोजन अधिकतम 1 बंध बनाता है। ठीक, तो जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ेगा, उनके बीच में से मान लीजिए कार्बन है और हाइड्रोजन है, उनके बीच में एकल बंध होगा। क्या होगा? एकल बंध होता है। पर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध भी हो सकता है। कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध भी हो सकता है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी, त्रिबंध भी बनता है। तो आइए, हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़े थे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनकी हम संरचना देखते हैं। इनसे किस प्रकार से इनमें हाइड्रोजन कार्बन से और कार्बन कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर एल्केन, यहाँ पर एल्कीन और ये हो गया एल्काइन। एल्काइन हो गया। अब जो है एक चीज ध्यान में रखना है कि जो इसके
अनुलग्न एन है, इस एन का मतलब होता है कि जो कार्बन है वो कार्बन के मध्य में कितने बंध है, तो एक बंध है, एकल बंध होता है। एन शब्द से मतलब होता है कार्बन आपस में, उस यौगिक के कार्बन आपस में सिंगल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें एक शब्द आता है इन, इस इन का मतलब होता है दो कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंध लगा हुआ है। कितने बंध हैं, द्विबंध है। फिर है आयन, इसका मतलब होता है दो कार्बन परमाणुओं के बीच में तीन बंध बने हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध बना हुआ है। आइए तो सबसे पहले हम लोग जो है तो एल्केन में देखते हैं। एल्केन का पहला सदस्य मेथेन है। मेथेन जिसका सूत्र होता है CH4, ये अणु सूत्र कहा जाता है। और इसका जो संरचना बनती है तो एक कार्बन है, एक कार्बन हो गया, कार्बन से चार बंध बनते हैं। इससे कितने हाइड्रोजन हैं, चार। तो ये चारों हाइड्रोजन इस कार्बन के चारों बंध से जुड़ जाते हैं। बंध माने बांधना, दो परमाणुओं के बांधने वाले को बंध कहते हैं, ये बंध है। ये मेथेन का हो गया। इसका पहला सदस्य होता है मेथेन, जिसका सूत्र होता है CH2। यह एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, अस्थायी होता है। इसके पहले कार्बन का कोई नहीं बनता है। आइए दूसरा सदस्य देखते हैं, एथेन। एथेन का अणु सूत्र होता है C2H6। C2H6 इसका दूसरा सदस्य होता है एथीन। इसका अणु सूत्र होता है C2H4। इसका सदस्य है एथाइन। इसका अणु सूत्र होता है C2H2। आपको बताए थे एन में कार्बन की संख्या का दुगुना करके दो जोड़ दीजिए तो हाइड्रोजन की संख्या मिल जाती है। जहां इन आए तो कार्बन की संख्या जितनी हो, इसे दो कार्बन है इसको सीधे डबल कर दीजिए तो हाइड्रोजन की संख्या मिल जाएगी। तो कार्बन को डबल करेंगे तो चार हो जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या चार। आयन जहां आ जाए तो कार्बन की संख्या का दुगुना और उसमें से दो घटा दीजिए तो किसकी संख्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर ये हो गया। सूत्र देखते हैं, इसमें दो कार्बन है। पहले दोनों कार्बन एन लगा है मतलब सभी कार्बन एकल बंध से जुड़े हुए हैं। दोनों कार्बन में सिंगल बंध लगा दिए। अब कितने बंध बना सकता है ये, चार। तो दो हो गया, तीन, चार, एक, दो हो गया, तीन, चार। इनसे सबसे क्या जुड़ेगा, सिंगल बंध के द्वारा हाइड्रोजन जुड़ जाता है। एथीन, एथीन इन आ गया। इन शब्द का उच्चारण हो रहा है लास्ट में। इन का मतलब दो बंध, दो कार्बन परमाणुओं के बीच में कितने बंध, दो बंध हो जाते हैं। तो ये तीन हो गया, एक चार। इसके पास चार बंध होने चाहिए तो एक, दो, तीन, चार। इधर भी तीन, ये चार। हाइड्रोजन कितने हैं, चार। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो कार्बन की संयोजकता और हाइड्रोजन की संयोजकता कंप्लीट हो जाएगी। आयन में देखते हैं, दो कार्बन है। आयन का मतलब का दो कार्बन परमाणुओं के बीच में त्रिबंध, तो C ट्रिपल बॉन्ड C और तीन संयोजकता इसकी कंप्लीट हो गई। एक ये हुई, एक, दो हाइड्रोजन है AH और AH यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक, ये दो सदस्यों की संरचना हो गई। आइए इसी प्रकार से आगे की देखते हैं। जैसे एथेन के बाद प्रोपीन आता है। प्रोपेन,
प्रोपेन का सूत्र होता है अणु सूत्र जिसको बोलते हैं C3H8। कितने कार्बन है? 3 कार्बन खींच दीजिए। ये इस कार्बन से कितने बंध बना है? अभी 1। कितने शेष है? 3, क्योंकि कुल कितने बंध? 4। तो 1 2 3। इस कार्बन में कितने बंध बने हैं? एक इधर 2। तो जिसमें 2 बचे तो ये हो गए। इसमें कितने हैं? 3। जो किनारे के कार्बन होते हैं एकल बंध से जुड़े हुए, उससे 3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं। जो बीच के कार्बन होते हैं उनसे 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं। तो किनारे में इधर 3 जोड़ देंगे तो H H H H H H और H। इसको ग्राफी सूत्र भी बोलते हैं। इसकी संरचना सूत्र ये होता है, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है? 3। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है तो इसको लिख सकते हैं CH3। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है? 2। इसको लिखते हैं CH2। और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है? 3। इसको लिखते हैं CH3। तो ये क्या बन जाता है? प्रोपेन बन जाता है। ये प्रोपेन का अणु सूत्र हो गया, ये प्रोपेन का ग्राफी सूत्र हो गया, ये प्रोपेन का संरचना सूत्र हो गया। आइए हम एल्कीन का सदस्य देखते हैं। तो एल्कीन का 3 कार्बन का जो सदस्य होता है उसे प्रोपीन कहते हैं। प्रोपीन, प्रो का मतलब 3 कार्बन, इन का मतलब क्या होता है? द्विबंध। तो C3H6 इसका अणु सूत्र हो गया। 3 कार्बन आप खींचिए पहले, फिर इस इन आ रहा है तो इन का मतलब द्विबंध। तो किन्हीं 2 कार्बन के बीच में द्विबंध लगा दीजिए। ये लगा दिए। अब इस कार्बन पर देखिए कितने बंध बन गए? तो 1 और 2। कितने बनना बाकी है? तो 2 बनना शेष है। इस कार्बन से कितने बंध बने हैं? तो 1 2 3 बने हैं। कितना शेष है? 1 शेष है तो यहाँ बना दीजिए। इस कार्बन से कितने बंध बनेंगे? इस कार्बन से 3 बंध बनेंगे। 1 2 3। कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। जोड़िए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बन गया आपका, लग गया इसमें। ये प्रोपीन का ग्राफी सूत्र हुआ। अणु सूत्र देखते हैं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। ये संरचना सूत्र हो गया। अब इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पे CH3 लिखा हूँ। सिंगल बॉन्ड लगा है तो इससे 1 हाइड्रोजन है तो CH लिखा हूँ। डबल बॉन्ड उतर गया, C से 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या लिख दिया हूँ? CH2 लिखा हूँ। इधर का होता है प्रोपाइन। आइए प्रोपाइन की संरचना देखते हैं। आइन का मतलब त्रिबंध। 3 कार्बन खींचिए, C ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इसका से 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। यहाँ 1 2 3। इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेंगे क्योंकि 4 बैलेंसी, 4 संयोजकता कंप्लीट हो गई। इससे 1 जुड़ेगा। 1 1 1 1। इसका सूत्र होता है C3H4। इसका अणु सूत्र होता है C3H4। इसका संरचना सूत्र देखेंगे तो होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। आइए इसके अगले सदस्य को देखते हैं। अगला सदस्य है इसका ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। इसका अगला सदस्य होता है ब्यूटीन। ब्यूटीन का सूत्र होता है C4H8। इसका अगला सदस्य है ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का सूत्र होता है C4H6। इसकी संरचना देखिए, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन सिंगल बंध से खींच दीजिए। इस कार्बन से 1 बंध जुड़ा है तो शेष कितना है? 1। 3 शेष है। 3 यहाँ पे 2 शेष है। यहाँ भी 2 बंध बनेंगे और यहाँ भी कितने बंध बनेंगे? 2। कितने हाइड्रोजन है? 10 जोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हाइड्रोजन हो गए।
इसकी संरचना देखिए, 4 कार्बन खींचिए। अब इसके कोई भी 2 कार्बन, किन्हीं भी 2 कार्बनों के बीच में द्विबंध लगा दीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर द्विबंध लगा दिया मध्य में। अब इसमें कितने कार्बन हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो 3 जुड़ेंगे। 1 2 3 4 हो गया। इससे 1 2 3, तो एक इससे जुड़ेगा, इससे भी एक जुड़ेगा, इससे 3 जोड़िए। 8 हाइड्रोजन है, H H H H H H H H, ये जुड़ गया। ब्यूटाइन को देखते हैं, 4 कार्बन इसमें भी लेंगे। ब्यूट का मतलब 4 होता है। इसके किन्हीं 2 कार्बनों के बीच में क्या रहता है, त्रिबंध। हमने यहाँ मध्य में त्रिबंध लगा दिया। इस कार्बन की संयोजकता 3 शेष थी, इस कार्बन की भी संयोजकता 3 शेष थी। अब इसकी देखिए बीच वाले की, तो यहाँ पे 3 है, 1 4। इसकी देखिए तो 3 और 1 4 हो गई। यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ते हैं, H H H H H H, कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 इस कार्बन से जुड़े हैं, 3 3 3 6 हो गए। आइए इनका संरचना सूत्र देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हमने एकदम शुरू से प्रारंभ में किया है, और इसको आप लोग बहुत अच्छे से सीखें, कॉपी में नोट्स बनाते जाएं, और एकदम बहुत सरल लगेगा आपको। देखिए, ब्यूटेन की हम लोग ग्राफी सूत्र बना लिए हैं, संरचना सूत्र बना रहे हैं। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो CH3 होगा। सिंगल बॉन्ड लगा दिया, फिर इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो CH2 होगा। सिंगल बॉन्ड है, फिर से CH2 होगा, फिर सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। इस वाले में देखिए, इससे 3 ब्यूटीन में 3, पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड के से 1 हाइड्रोजन, तो CH, फिर क्या है, डबल बॉन्ड है, CH 1 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड क्या है, CH3। ब्यूटीन की संरचनात्मक सूत्र हो गया। ब्यूटाइन की तरफ चलते हैं, तो ब्यूटाइन के पहले कार्बन में 3 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर CH3 लिखेंगे, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C है, फिर क्या है, CH3 है। ये ब्यूटाइन हो गया। फिर इसके बाद होता है पेंटेन। पेंट से शुरू होता है, 5 कार्बन के लिए होता है। आप लोगों के समझ में आया होगा, फिर भी हम आपको बना के दिखाते हैं। आप लोग भी बनाते रहिए आगे के सदस्यों के संरचनात्मक सूत्र, ग्राफी सूत्र, अणु सूत्र लिखते रहिए। तो अगला सदस्य है पेंटेन। पेंटेन का सूत्र होता है C5H12 पेंटेन। फिर एल्कीन में होता है पेंटीन, C5H10। फिर होता है पेंटाइन, पेंटाइन C5H8। ये इनके तो अणुसूत्र हो गए। ग्राफी सूत्र बनाते हैं, तो C 5 कार्बन है, C 5 कार्बन, सभी एकल बंध, N के सभी एकल बंध। इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इससे 2 जुड़ जाएंगे, इससे भी 2, इससे भी 2 जुड़ जाएंगे, यहाँ पे 3 जोड़िए हाइड्रोजन, AH 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 H H H H। देखिए 12 हाइड्रोजन जुड़ गए। इसका संरचनात्मक सूत्र हो जाएगा CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, CH3। इसको पेंटेन का संरचनात्मक सूत्र, ग्राफी सूत्र, अणु सूत्र। पेंटाइन का देखिए, पेंटीन का C और C, इन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में द्विबंध लगाइए। इस बार हमने पहले कार्बन पे लगा दिया। यहाँ पर 2 संयोजकता कंप्लीट हुई, तो कितनी शेष बची, 2 शेष बची। यहाँ पर 1 2 3 संयोजकता कंप्लीट हुई, तो 1 शेष बच गई। यहाँ पर 2 शेष है, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3 संयोजकता शेष है।
हाइड्रोजन 10 हैं, जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका संरचनात्मक सूत्र बनाइए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। 5 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 10 हैं। इस वाले को देखिए, पेंटाइन में 5 कार्बन खींच दिए, एक यहाँ पे 3 त्रिबंध लगा दीजिए। मैंने इस छोर पर त्रिबंध लगा दिया, कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं। जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है उस कार्बन से यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ना है। तो ये जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन 3 हो गए, 4 5 6 7 8। संरचना सूत्र बना दीजिए CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये पेंटाइन की संरचना हो गई, ये ग्राफी सूत्र हो गया, ये अणु सूत्र हो गया। आइए इसके आगे के सदस्यों का देखते हैं। इसके आगे के सदस्य हैं हेक्सेन, 6 कार्बन के हैं। हेक्सेन, इसका पहला सदस्य, 6 कार्बन के सदस्य का नाम हेक्सेन। सूत्र होता है C6H14। इसका होता है, इसका नाम होगा हेक्सीन, C6H12। इसका हेक्साइन C6। हेक्साइन का सूत्र होगा हेक्साइन C6H10। संरचना बनाइए, 6 कार्बन खींचना है, 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 2 2 और यहाँ पर 3। H 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 H। देखिए हाइड्रोजन जोड़ दिए, 14 हाइड्रोजन। इसका सूत्र बनेगा संरचना सूत्र CH3 CH2 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 CH3। हेक्सेन का संरचना सूत्र, ग्राफी सूत्र, अणु सूत्र। हेक्साइन का देखिए C, ये 6 कार्बन कर दिए, 2 बंध लगा दीजिए। यहाँ पर हमने 2 बंध लगा दिया, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो हाइड्रोजन देखिए H 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 और ये तीसरा हाइड्रोजन H हो गया। संरचनात्मक सूत्र देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। हेक्साइन को आइए देखते हैं। तो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। अब इस कार्बन की एक संयोजकता खाली है, तो एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर 2 2 2, यहाँ पर 3। ये हाइड्रोजन जोड़ दिए। इसका सूत्र बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हेक्साइन का संरचना सूत्र हो गया। आशा करता हूं कि आप सबके संरचना सूत्र, ग्राफी सूत्र, अणु सूत्र समझ में आए होंगे। इसके आगे के 4 सदस्य बने हैं, उनको भी आप लोग अपने नोटबुक पे बना करके सीख लेंगे। इसकी अगली क्लास में हम लोग एल्किल मूलक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।